इस जीवन का महाराज सार ही प्रेम है। तो आज गोकर्ण की बात को मानकर आत्मदेव ब्राह्मण तो वानप्रस्थ यानी वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब तो महाराज ये और स्वतंत्र हो जाता है धुंधकारी। क्यों? बड़ा भाई और पिता दोनों चले गए। अब तो इसने अपनी माता को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। कहा, अरे ला तिजोरी की चाबी दे मुझे। तो मैया ने मना किया। तो आज जिस चूल्हे में माता बैठ कर के भोजन पका रही थी उसी चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को निकाला और दिखाया। सुनती है, चाबी दे तो दे, नहीं तो इसी से तुझे मारूंगा। तो आज मैया बेचैन हो जाती है। आज धुंधकारी पीछे पड़ा तो मैया ने अपना सर ढक लिया। अंधेरी रात थी, भागना प्रारंभ किया। नजर नहीं आया, आगे एक कुआं था, वो उसमें गिर जाती और उसका प्राणांत हो जाता। अब तो ये अकेला रहा। इसने क्या किया कि 5 वेश्याओं को आज ये अपने घर में ले आया। जितना पैसा था खर्च कर दिया। एक दिन वेश्याओं ने कहा, अरे मुझे वस्त्र ला कर दो, आभूषण ला कर दो, कहीं से भी लाओ, हमें इससे मतलब नहीं है। तो आज इसने एक राजा के यहाँ पर महाराज डकैती डाली, चोरी की। और जब चोरी की और वो माल लेकर आया, खजाना वस्त्र आभूषण, जब उन वेश्याओं को दिया तो उन वेश्याओं ने उन आभूषणों को और वस्त्रों को पहचान लिया। कहा, ये तो उस राजा के हैं। यदि उसको पता लगा तो इसके साथ साथ वो हमें भी मृत्यु दंड देगा। और वो कहने लगी आपस में कि ये ठगी डकैती का पैसा, ये जो चुरा कर लाया है तू, कि ये ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा। और ये जाएगा सो जाएगा, इसे तो राजा ले जाएगा, मृत्यु दंड देगा अगर पकड़े गए। कि ये जाएगा, अरे सखी सुन, कि ये जाएगा सो जाएगा, लेकिन साथ में हमें भी ले जाएगा। यानी तुम तो डूबे सनम, हम तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, ये वही हाल करेगा। इसलिए इससे यही बढ़िया है कि इसको अब मिटा दो। यदि अपन को जिंदगी जीनी है तो इसका मरना जरूरी है, आवश्यक है। उन्होंने क्या किया, आज उस धुंधकारी को इतनी मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि वो असमर्थ हो गया, चारपाई पे लेटा रहा। उन्होंने रस्सियों से उसे बांधा, पहले खूब मारा, लेकिन जब उसके प्राण नहीं निकले तो उन्होंने क्या किया, जलते हुए दहकते हुए वही कोयले मारा जिस लकड़ी से दिखाया था अपनी माँ को कि तुझे मारूंगा, उससे उसे तो नहीं मार पाया, लेकिन आज उन्हीं कोयलों से खुद की मृत्यु हो रही है। उन वेश्याओं ने दहकते हुए अंगारों को लिया और मुंह को खोला, अंगारों को डाला और डंडे से अंदर किया। और जैसे ही जब वो दहकते हुए अंगारे अंदर गए तो धुंधकारी का प्राणांत हो जाता है। अब जब महाराज प्राणांत हुआ, कोई रहा नहीं, जो भी माल खजाना घर में था वो 5 वेश्याएं लेकर फरार हो जाते हैं। कुछ समय जब बीता, गोकर्ण महाराज वन से घर आते हैं और आज आंगन में रात्रिकालीन में विश्राम कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि धुंधकारी ग्रहे अतिष्ठ पंचावधूता अत्युत्कर्म करता तच्चोड़ विमूढ़ दी। जब वो लेटे थे तो महाराज कभी भैंसा बनकर आता है, कभी कुत्ता बनकर आता है,
कभी मेढ़ा बनकर आता, यानी तरह तरह के डरावने दृश्य प्रस्तुत करने लगा। जैसे ही गोकर्ण महाराज को आभास हुआ तो उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित किया और बोले, जो भी हो सम्मुख आओ, नहीं तो अभी तुम्हें मैं श्राप दे दूंगा। अब क्या हुआ, जैसे ही इन वचनों को सुना तो जो इतना क्रूर धुंधकारी था आज रोकर के आवाज देने लगा। कहा कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अब मैं किसी भी तरीके से आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार करें। मैं जब तक इस धराधाम पर रहा मैंने कभी आपको इज्जत नहीं दी, आपको हमेशा मैं बुरा भला कहता रहा आजीवन, माता पिता से भी, आपसे भी, मोहल्ले वालों से भी। लेकिन आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। क्यों? अब आपके मध्य में रहा नहीं, ना आप मेरे मध्य रहे। और ये हकीकत है महाराज, जब इंसान इस धराधाम से चला जाता है उसके पश्चात ही पछताना होता है, चाहे इस यहाँ के लोगों को हो या फिर उसको स्वतः हो, होता है, पछताना तो पड़ेगा। कहा भैया, मैंने सदैव बुरा भला कहा, घर को कभी घर नहीं समझा, बर्बाद कर दिया। कहने लगा है आज रोकर कि मैंने परिवार विनाश किया। अरे भैया, कि मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने परिवार विनाश किया, मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। भैया भैया का भैया डूब रहा। हे भाई, आज मैं तुम्हारा भाई हूं, जैसा भी सही, आज मैं नरक को प्राप्त हो रहा हूं तो आपका परम कर्तव्य है मुझे इससे बाहर निकालो। कि भैया का भैया डूब रहा, अब नैया पार करो भैया। भाई
कि भैया का भैया डूब रहा, अब नैया पार करो भैया। जब इन वचनों को कहा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, सुबह होने के पश्चात मैं कोई ना कोई तुम्हारे लिए उपाय अवश्य करूंगा। जैसे ही सूर्य उदय हुए तो आज उन्होंने तमाम ब्राह्मणों को बुलाया, बुजुर्गों को बुलाया और पूछा, कहा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा इस संसार में दो ही देव ऐसे हैं जो साक्षात दिखाई देते हैं, सूर्य देव और चंद्रदेव। तो चलो हमें सूर्य देव से पूछना चाहिए कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। जब सूर्य देव की स्तुति की पूछा तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवाच। सूर्य भगवान ने कहा कि जाओ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह श्रवण कराओ तो इसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। तो आज महाराज गोकर्ण देव ने सूर्य देव की बातों को मानकर क्या किया, व्यासपीठ बनाते हैं और व्यासपीठ बनाने के बाद स्वयं उस व्यासपीठ पर आसीन होते हैं। समस्त देवी देवताओं का आवाहन हुआ। प्रथम दिन तो उस प्रेत को भी बुलाया कि उद्धार तो उसी का होना है। अब महाराज सोचने वाली बात, अब वो बैठे कहाँ और पंडाल में भी आ नहीं सकता। क्यों? जहां भगवान की चर्चा होती है उस जगह पर हनुमान जी का वास हो जाता है, और जिस जगह पर हनुमान जी हो वहां पर प्रेत आत्माओं का आना असंभव है। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम से ही भाग जाते हैं वो, यहाँ तो साक्षात बैठे हैं। तो क्या देखा कि पांडाल से ईशान कोण में एक बांस का वृक्ष है और उस बांस के वृक्ष में कीड़े लग गए, उसमें छिद्र हो जाते हैं। तो वायु रूप में है वो, तो वो वायु रूप में उन छिद्रों के माध्यम से उस बांस के अंदर प्रवेश कर जाता। उन्होंने कथा को कहना प्रारंभ किया। महाराज प्रथम दिन हुआ, कथा प्रारंभ हुई, कथा हुई, शाम हुई, आरती हुई। पहली गांठ उस बांस की चटकती है। दूसरा दिन हुआ, दूसरी गांठ, तीसरा दिन हुआ, तीसरी, ऐसे महाराज सप्तम दिवस आया और जैसे ही आरती हुई तो एक घनघोर आवाज होती है। और जब घनघोर आवाज हुई तो क्या देखा कि सुंदर एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है उस बांस से। बनमालाएं पड़ी हैं, मड़ियों की मालाएं पड़ी हैं, घुंघराले वाल हैं, मुकुट लगा है। देखा तो महाराज उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। कौन आया? भगवान के पार्षद। और उसे लेकर चलने लगे। और जब चलने लगे तो गोकर्ण महाराज ने प्रश्न कर दिया, कहा अरे पार्षदों सुनो, यहाँ कथा तो समान रूप से सभी ने सुनी, फिर आप अकेले इसी के लिए ही विमान लेकर क्यों आए? कथा तो सभी ने सुनी। तो आज उन पार्षदों ने बताया, कहा हे गोकर्ण देव, इसने समस्त नियमों का पालन करके, जो भी कथा के नियम होते हैं उन समस्त कथाओं के नियमों का पालन किया। निरा आहार रह करके, व्रत रह करके भगवान की कथा तन मन चित्त लगा करके सुना। और यहाँ जो विराजमान थे, यानी कथा के सुनने के भेद मात्र होने से इनके फल में भी भेद का अंतर हो गया। अभी मैंने बताया था जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।
तन तो यहाँ बैठा है, मन कहीं और है, कथा यहाँ से गई यहाँ से बाहर। अब सोचो कि तुम्हें भगवान के पार्षद आएंगे लेने, तो ये मन से बहम निकाल देना मेरे प्यारे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना कुछ से कुछ अच्छा होता है, ध्यान रहे। कहा इनके सुनने के भेद से उसने तन मन चित्त लगा करके सुना, और यहां बैठे हुए लोगों ने मन कहीं अंत है, कथा यहां सुन रहे हैं, उठ के भाग दिए, वो काम है ये काम है, तो सुनने में भेद हुआ, तो महाराज इसीलिए इनके फल में भी भेद उत्पन्न हो गया। इसीलिए केवल इसी के लिए विमान आया। तो गोकर्ण महाराज बोले महाराज इनके लिए क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने तिथियां बताई, कहा इन तिथियों में कथा को पुनः दोहराना, और जब ये मन से हृदय से कथा को श्रवण करेंगे तब इनको भी भगवान का वैकुंठ लोक गौलोक प्राप्त होगा। वो ले गए। इसीलिए महाराज कहा जाता है क्या, यहां जितने लोग भी आते हैं वो सभी श्रोता नहीं होते। कोई तो आता है, वो देखता है कि पांडाल बहुत अच्छा लगा है, ढोलक वाला ढोलक सही नहीं बजा रहा, पैड वाले ने ये लग्गी गलत लगा दी, और पंडित जी ने ये बात बिल्कुल गलत बोल दी, किस पुराण में है बताओ जरा, पूछो इनसे। अब ये श्रोता नहीं हो सकते। श्रोता का काम केवल सुनना होता है, और ये जो कटिंग करते हैं, नुक्स निकालते हैं, ये सरौता होते हैं महाराज, श्रोता नहीं होते। सरौते का काम होता है कटिंग करना, जिससे सुपारी काटी जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है क्या कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते, अरे कुछ सोते और सरोते हैं। कुछ तो महाराज घर से परेशान होके आते हैं, सोचते हैं यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो कथा हो रही है, पीछे बैठेंगे चल के खंबे से धोक लेके आराम से। जैसे ही आए बैठे धोक ली गए, पता ही नहीं चलता कब सो गए। कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते, और कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी, बैठे तो तुम यहाँ हो, कथा भी तुमने सुनी, लेकिन इसलिए कथा सुनने पर भी और फल एक से नहीं होते हैं। इसलिए कथा श्रोता श्रोता रूप नहीं होते, कुछ सोते और सरोते हैं। सभी श्रोता नहीं हो सकते मेरे प्यारे। यहाँ आए परेशान होके पीछे लगाई धोख चले गए समाधि, कई तो कटिंग करने आते हैं, तो तुम्हारा सुनने का जो भाव है वो चेंज हो जाएगा। तो तुम ये उम्मीद कैसे लगा सकते हो, जब सुनने में तुमने भेद किया है तो क्या तुम्हारे साथ उस फल के भेद में अंतर नहीं होगा? एक सा कैसे हो सकते हो? इसीलिए मैंने कल कहा था कि झोला छाप डॉक्टर और MBBS डॉक्टर में महाराज बहुत बड़ा अंतर होता है। कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते, कि कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी, इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक से नहीं होते हैं। इसलिए
फल एक से नहीं हो सकते। ये दिमाग से निकाल देना जो कीड़ा बैठा हो कि फल एक सा मिल जाएगा, करे कोई और मजा ले जाओ तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। इन दुनिया वालों की आंखों में तुम धूल अवश्य झोंक सकते हो, लेकिन जिस परम पिता परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है, तुम यहाँ के बाप हो सकते हो, लेकिन इन समस्त बापों का एक बाप और बैठा है जिस पर सबकी उसकी दृष्टि पड़ती रहती है, उससे नहीं बचा जा सकता। तुम ये तो देख लो कि यहाँ कोई नहीं वहाँ कोई नहीं, ताला खोलो और निकाल लो, यहाँ से बच गए, लेकिन वहाँ एंट्री हो गई तुम्हारी। तुमने क्या क्या कर्म किए हैं। इसीलिए आज उस धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण महाराज ने भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को पुनः कथा प्रारंभ की महाराज। तो जो बकाया लोग थे उनके कथा श्रवण कराई। कथा पूर्ण होने के पश्चात वो समस्त लोग भगवान के धाम के लिए जाते हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएं। परम पूजनीय गुरुदेव का आगमन हुआ है। सभी लोग तालियां बजाकर मेरे साथ 2 लाइन बोलेंगे कि खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे, हो गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। देव पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे। तो खुल गए, हाँ खुल गए भाग्य हमारे, हो गुरुदेव पधारे। हाँ खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। हाँ खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि भेदापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुष्पं च पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणधर मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनम। हरि इधर गुरुदेव का आगमन हो चुका है। एक